और सभी को जय मसीह की। बिल्कुल मेरे तो बहुत अनोखे टॉपिक के साथ आज मैं आपके सम्मुख आया हूँ और ये टॉपिक मुझे कैसे मिला सब कुछ बताऊंगा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना संदेश तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता। आज का टॉपिक जिसको जिन भाई बहनों को पिता ये बीमारी है, तकलीफ है, गुप्त रोग है पिता, ये शैतान ने इनको पकड़ रखा है, आज वो छुटकारा पाएंगे। आज का वचन सबके जीवन में कार्य करेगा, यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। बिल्कुल मेरे दोस्त, सपन दोष यानी कि नाइट फेल। एक भाई का मैसेज मेरे पास आता है और वो मुझसे कहता है, ये मैसेज मुझे वहाँ से मिला, पर वो मुझे एक ऑनलाइन मैसेज देते हैं या किसी के मैसेज कमेंट के द्वारा मुझे सब्जेक्ट मिलता है आप तक वीडियो पहुँचाने का। और जब मैंने उसको समझा रहा था तो पर उन्होंने मुझसे कहा कि बहुत लोग इन बीमारी में है, गुप्त बीमारी में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, या शैतान में है। तो उसने मुझसे पूछा, भाई क्या सपन दोष, नाइट फेल, हम सब जानते हैं बीमारी के बारे में, तकलीफ के बारे में, क्या ये पाप है? उसने मुझसे पूछा क्या ये पाप है? अगर सपने में मेरा नाइट फेल हो रहा है, सपन दोष, क्या ये पाप है? तो मैंने उसको जो समझाया वो आपको समझाऊंगा। फिर प्रभु ने मुझे कहा इस पर वीडियो बना, ताकि बहुत लोग चाहे वो लड़के हो चाहे लड़का, इस पाप से गुजर रहे हैं। और शैतान चाहे वो लड़की चाहे लड़का, सपने के द्वारा व्यभिचार करवाता है ना, और बुरी सोच लाता है और गुप्त रोग लाता है। आज बहुत से ऐसे लड़का लड़की है जो बहुत सारी बीमारियों में घिसते हैं, चाहे वो किसी भी उम्र की क्यों ना हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लड़का लड़के जो अपने घर वाले को नहीं बता पाते। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपना खुलकर बताए अपने पेरेंट्स को, देखो माँ बाप हमारे दोस्त भी है, हमारे माँ बाप भी है, उनसे कुछ मत छुपाओ। और एक प्रार्थना निवेदन भी आप दे सकते हैं प्रभु के दासों को, क्योंकि वो भी एक आत्मिक पिता होते हैं, परमेश्वर को खड़ा करता है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता, वचन प्रार्थना संदेश और छुटकारा आपकी ओर से, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। 3 कारण बताए मेरे अजीजों सपन दोष नाइट फेल के, और 3 कारण से ये होता है। ठीक है, 2 कारण तो, अगर 2 कारण से हो रहा है तो हम बहुत गुनहगार है, हम इस पाप में शरीक है। ये सपन दोष, नाइट फेलर या बुरे सपने आ रहा हमारे खुद की उपज है, तो फिर हमें सजा मिलेगी, हम प्रायश्चित करेंगे, प्रभु हमें माफ करेंगे। लेकिन तीसरा कारण शैतान का है। लेकिन शैतान को मौका मत देना, क्योंकि शैतान चोर है, और जब लाइफ में वो आएगा तो चोरी करेगा आपकी आत्मिकता को, आपके घर को, किसी को भी। एक संसारिक चोर जब घर में आता है तो कुछ भी मिलेगा वो ले जाएगा, यहाँ तक कि अगर चप्पल होगी तो वो भी ले जाएगा, उसको चोरी करनी है। तो शैतान भी ऐसी है, वो देखता है कि क्या आपका क्या चुराना है। पैसे चुराएगा नहीं, वो आपको चुराने आएगा, वो पवित्रता चुराने आएगा, वो वचन चुराने आएगा, वो आपका नुकसान करने आएगा। अगर आप उसे मौका दे रहे हो, अगर मौका नहीं दे रहे, आप डटे हुए हो, तो शैतान बाहर रहेगा, कोशिश करेगा, लेकिन परमेश्वर के सरदूत आपकी रक्षा करेंगे, क्योंकि आपने सरदूतों को मौका दिया है, शैतान को नहीं। वचन कहता है यूहन्ना 10:10 में, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूं कि जीवन पाए, बहुतायत का पाए। बहुतायत का यानी कि बहुतायत का जीवन। हालेलुया। जीवन सबके पास है, लेकिन परमेश्वर का जीवन अलग होता है, पवित्रता में होता है। मेरे अजीज, तो पहला वचन क्या है, पहली लाइन, चोर किसी और काम के लिए नहीं। शैतान को प्रभु ने चोर कहा है। अब ये चोर कैसे आया आपकी लाइफ में? सपन दोष क्यों हो रहा है आपको? बुरे सपने क्यों आ रहे? गुप्त रोग क्यों हो रहे हैं आपको? गुप्त रोग चाहे लड़की चाहे लड़का, किसी दोनों में मैटर रही है, क्योंकि शैतान किसी को पक्षपात नहीं करता, दोनों को सजा देता है, दोनों को यानी कि तंग करता है, परेशान करता है, किसी भी उम्र में। मैंने अभी वीडियो बनाई थी हाल ही में कि सब शैतान दुष्ट आत्माएं सपनों के द्वारा व्यभिचार करती है, लड़कों से भी करती है, लड़कियों से भी करती है, और ऐसा लगता है जैसे सच में हो रहा है, हमें छुटकारा देंगे। तो आज सपन दोष, नाइट फेल के बारे में और गुप्त रोगों के बारे में, बुरे सपनों के बारे में। तो वचन कहता है चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है, यानी कि तबाह करने आता है। पहले चोरी करेगा, आपने मौका दे दिया शैतान को, वो आ गया, वो चोरी कर रहा है, आपने चोरी करने का मौका दिया, फिर वो बीमारी लाएगा, बीमारी के बाद मृत्यु लाएगा, क्योंकि हम मौके पे मौके दे रहे हैं। मेरे अजीजों, वचन के द्वारा प्रभु आशीष दे। 3 कारण बताए थे। पहला कारण, अगर आप पाप में हो, अश्लील गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में हो, रिलेशनशिप में हो, अश्लील वीडियो में हो, ठीक है, सेक्स में हो, अश्लीलता में हो आप, तो ये आपकी गलती है। फिर नाइट फेल होना जायज़ है, क्योंकि फिर तो होगा, उसमें शैतान का वो नहीं है, उसमें आपकी गलती है, आप मौका दे रहे हो। बुरे सपने आ रहा, गुप्त रोग होना, ये पाप की मजदूरी है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अब नेट पे देख रहे हो सब कुछ, आप अपनी गर्लफ्रेंड से गंदी चैटिंग कर रहे हो, है ना, या फिर आप मतलब अश्लीलता के जीवन में हो, पाप के जीवन में हो, तो नाइट फेल होना है। शैतान फिर आपको क्या करेगा, देख रहा है ये तो बर्बाद हो रहा है, तो बर्बाद हो रही है, गुप्त रोग होना है, बुरे सपने आना है, क्योंकि आप शैतान को मौका दे रहे हो, पहला कारण। तो उसकी सजा आपको भी मिलेगी। लेकिन जब आप प्रायश्चित कर रहे हो और ये छोड़ दोगे, तो परमेश्वर आपको माफ करके नया कर देगा। हालेलुया। मेरे भी बीती सब कुछ मेरे से।
हर चीज बीती हुई है तो प्रभु ने मुझे आजाद करा, हालेलुया। दूसरा पॉइंट, आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, आप मोबाइल में बहुत अच्छे चल रहे हो, यानी कि मोबाइल में आप कुछ नहीं देख रहे, लेकिन आपकी सोच बार बार व्यभिचार में आती है, बार बार लड़कियों को देख के अटैक होते हो, आपका हस्त मैथुन करने का मन तो करता है लेकिन कर नहीं पाते। इस कारण भी सपन दोष आपको तंग करेगा, क्योंकि आपकी सोच अच्छी नहीं है। हमें क्या करना है, शरीर से लेकर पवित्रता में रहना है अंदर तक, हालेलुया। इसमें भी गलती आपकी है, क्योंकि आप सोच के द्वारा, आंखों के द्वारा पाप कर रहे हो। मैं फिर कह रहा हूं, सपन दोष एक बीमारी है, वो बीमारी लेके आएगा, गुप्त रोग लेके आएगा। आप शर्मा रहे हो, घर में नहीं बता पा रहे क्योंकि आप गुनहगार हो गए, है ना, या आप सपने के द्वारा व्यभिचार में आ रहे हो। ये दो कारण है जो हमें दोषी ठहराता है। लेकिन तीसरा कारण हमें दोषी नहीं ठहराता। वो तीसरा कारण क्या है? क्योंकि आपका सवाल यही है, भाई मैं तो कुछ नहीं कर रहा फिर भी मुझे सपने आ रहे हैं, तो सुनो मेरी बात। और ये होता है मेरे साथ, पहले जब हम प्रभु में परिपक्व चलते हैं तो शैतान हमें तंग करेगा, मुझे भी करता है, सबको करता है, वो कोशिश करेगा मैं मानने की, लेकिन हम पवित्र हैं, हालेलुया। तीसरा कारण में हम दोषी नहीं है। कैसे? अगर आप वचन में हो, प्रार्थना में हो और फास्टिंग में हो, चर्च में जा रहे हो, प्रार्थना योद्धा हो, और फिर भी शैतान आपको तंग कर रहा है, तो डरना नहीं, वो हारा हुआ है। वो ये चाह रहा है कि कहीं ना कहीं आपको तंग करूं, कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन में लाऊं। वो सपनों में आपको गंदी चीज दिखा रहा है, आप प्रार्थना भी कर रहे हो लेकिन फिर भी नहीं जा रहे, कोई बात नहीं, वो हारा हुआ है, तभी वो सपनों पे जोर दिखा रहा है। याद रखना, सपनों के द्वारा कर रहा है, नहीं तो आपको गुप्त बीमारी दे रहा है ताकि आप किसी को बता ना पाओ, आपको शर्म आए। सपनों के द्वारा पाप दिखा के रियल में आपको तंग कर रहा है, और सपन दोष नाइट फील करवा रहा है। लात मारो उसे, हालेलुया। मैं लड़ा हूं मेरे जीतो शैतान से प्रभु में आने के बाद, और लड़ता हूं मैं, दासों को ऐसे नहीं छोड़ता वो, क्योंकि उसे पता है कि ये तो बहुतों को बचा रहा है, ये तो बहुत बड़ा राज्य प्रभु को लाएगा, तो वो उसको लड़ना पड़ता है, और लड़ के हम जीतते हैं। फाइट करनी है, प्रभु हमें लड़ना सिखाया है। आपको डेली बोलना, अगर डेली आपको कोई बुरे सपने आ रहे हैं, बस आपको पाप नहीं करना अपने अंग, आपको पवित्र रहना है। आप सुबह उठे, आपको नाइट फेल हुआ, आपको सपन दोष हुआ, आप लड़के चले लड़का उठे, अपने लात मारी, तू कुछ नहीं कर सकता शैतान, मैं पवित्र हूं आज भी। नहाए, फ्रेश हुए, प्रार्थना में बैठ गए, नॉर्मल रहना है आपको। एक दिन वो मुर्गी खा के घुटने ढके भागता नजर आएगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप उसको डिपली ले रहे हो, ओहो मैं तो प्रार्थना योद्धा भी हूँ, मैं पवित्र भी हूँ, फिर भी शैतान मुझे ऐसा कर रहा है, तो कहेगा मेरा काम चल गया। ये लड़का इस बीमारी से दोषी होते हैं, इस चीज से दोषी होते हैं, इसे और डराओ और डराओ। आपको लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि आप अपने अंदर पवित्र हो मेरे अजीज हो। तीसरे पॉइंट है ये, तीसरा पॉइंट में दोषी नहीं ठहर सकते हम, क्योंकि हम बिल्कुल सही चल रहे हैं प्रभु में, आत्मिकता में। गुप्त रोग आपको हो गया, डरो नहीं, प्रार्थना करो, घर में बताओ। अगर घर वाले आपको मेडिसिन तक ले आते, कोई बात नहीं, पाप देखो, दवाई खाना पाप नहीं है, उनकी बात मानो, चले जाओ, प्रार्थना करो मेडिसिन पे भी, प्रभु ऑन द स्पॉट चंगाई देंगे, हालेलुया। और मेडिसिन की पूरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, प्रभु ऑन द स्पॉट चंगाई देंगे। आप नाइट फॉल के बता रहे हो घर में, आप बताओ घर में, माँ बाप कहते हैं बड़े हैं भाई, दवाई खा ले कोई बात नहीं, डॉक्टर खा ले कोई बात नहीं, मैं करूंगा, लेकिन चंगाई तो प्रभु ही देंगे आपको, हालेलुया। शैतान को हारने के लिए, हराने के लिए आपको पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा। बुरे सपने आ रहे हैं, सपने में विचार हो रहा है, लात मारो, सुबह उठो, ऐसा दिखाओ कि कुछ हुआ ही नहीं। यकीन मानो शैतान दिखा दिखा के थक जाएगा, एक दिन वो सर झुका के चला जाएगा। लेकिन अगर आप उसको गंभीर ले रहे हो, डर रहे हो, ओ मैंने आज क्या सपना देख लिया, मैं तो खराब हो गया, मैं तो अपवित्र हो गई, ओ मेरा नाइट फेल हो गया, ओ अब तो कुछ नहीं हो सकता मुझे, तो शैतान का मेरा काम बन गया। उसे लड़ना है, जीत तो हमारी हो चुकी है मेरे से, तो बस शैतान नहीं चाहता कि हम ये समझे। प्रभु वचन के द्वारा आशीष है। इसलिए चोर के रास्ते बंद करने हैं आपको, और यही तरीका है बंद करने का। आपकी गुप्त बीमारी है, आप प्रभु के दास को बताओ। अभी बीते दिनों में एक बहन ने मेरे पास फोन आया था, उसको 12 साल से पीरियड्स प्रॉब्लम थी, और परमेश्वर क्षण भर में उसको ठीक कर दिया, हालेलुया। और एक बहन की तो बहुत सालों से थी, कुमारी बहन है वो, और परमेश्वर ने उसको गवाही है नेट पर, और उसको मिरेकल चंगाई दी। एक वचन दिया था प्रभु ने उसे, वो वचन डेली पढ़ती रही और वो आजाद हो गई। ऐसी बहुत बहनों को प्रभु ने चंगाई दी, गुप्त रोग से, यूट्रस प्रॉब्लम से चंगाई दी है, भाइयों को चंगाई दी है। क्यों? उन्होंने खुलकर बोला है और शैतान के तीरों को कैंसिल कर दिया। बहुत बहनों के, बहुत शादीशुदा कोई भी हो, भाई हो, उनके जीवन की जो सारी बातें हैं वो बताते हैं और गवाही देते हैं, वो शर्माते नहीं है, डरते नहीं है, प्रभु की महिमा करते हैं, हालेलुया। नेट पे उनके अद्भुत गवाहियां है। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। सपनों के व्यभिचार से, हस्त मैथुन से, सारी बातों से प्रभु ने छुटकारा दिया है, बहनों को भी छुटकारा दिया है। तो अगर छुपाओगे मेरे से तो शैतान वार करेगा,
बता दोगे, वो हार जाएगा। हालेलुया। जब प्रभु ने मुझसे बोला था तब मैंने नेट पर अपनी सारी बात बताई थी, ताकि शैतान जिंदगी भर के लिए हार जाए। वो हारा हुआ है, यीशु मसीह ने कुचला है, और यीशु मसीह ने मुझे और आपको अधिकार दिया उसे कुचलने का। तो इसी बात से कुचले जाएगा। हम पाप नहीं करें, हम बेधड़क रहे, प्रभु में रहे, सिर्फ प्रभु की महिमा करें, शैतान हार जाएगा। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करता हूँ पिता, मैं जानता हूँ आज बहुत सारे लोगों से आपने इससे टॉपिक पे बात करी है। आज बहुत लोग पिता, लड़का हो लड़की, सपनों से, नाइट फील्ड से पिता, गुप्त बीमारियों से, बुरे सपनों से, व्यभिचार से परेशान थे, हाथ में से परेशान थे, लेकिन आज आपने शैतान को जड़ से खत्म कर दिया पिता। अगर कोई पाप में है तो पिता, कोई रिश्ते में है, बुरे रिश्ते में, तो आज उनको आज़ादी देना, छुटकारा देना पिता, क्योंकि पाप की मर्जी तो मृत्यु है। इनको मृत्यु से बचा लेना पिता। हाँ और आमीन के साथ। अगर कोई पिता विश्वास में मजबूत है और शैतान परेशान कर रहा है, तो आज वो चले जाए, और आज जो आपने समझाया है पिता वो अटल रहे, शैतान भागेगा भागेगा भागेगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे टॉपिक पे वीडियो बनाने दी, धन्यवाद करता हूँ। और जिनको भी बीमारी है सॉल्व हो जाए, हर बीमारी से आजाद हो जाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ। मुझे पता है बहुतों को प्रभु ने आज इस वीडियो से बातें करी है। परमेश्वर का आपका आशीष दे। जय मसीह।